हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जाने वाला हूँ वो है ब्लू फिल्म्स एंड रेप मिथ्स। यानी कि ब्लू फिल्में और रेप को लेके जो गलत बातें हैं, वो गलत धारणाएं हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो ब्लू फिल्में हैं वो कैसे हमारे मन में रेप को लेके जो गलत धारणाएं हैं वो घर करने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कई फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि एक पुरुष जो है वो स्त्री को रस्सी से बांध देता है और फिर उसको यातना पहुंचाता है, उसे बहुत ही अपशब्द कहता है और फिर उसके साथ संभोग करता है। इसे हम लोग सेक्सुअल एग्रेशन कहते हैं। जब ये चीज़ें हम लोग बार बार देखते रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो इससे तो जो औरत है उसको भी आनंद मिलता होगा, मुझे भी आनंद मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है ये सब करने में। तो हम लोग समझते हैं कि ये सेक्सुअल एग्रेशन बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो एक गलत धारणा है वो हमारे दिमाग में ये फिल्में बैठाते हैं। ठीक है। अब ये जो मेन वीडियो आज मैं आपको जिस टॉपिक पे मेन बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अ, खराब प्रभाव जो हम पे पड़ता है वो ये है बिलीफ इन रेप मिथ्स। अब सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये रेप मिथ्स क्या होती है। रेप मिथ्स का मतलब ये होता है कि रेप को लेके जो गलत धारणाएं होती है उसको हम लोग रेप मिथ्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक औरत के नाम में हाथ छुपी होती है। ठीक है। अब ये एक बहुत ही बड़ी रेप मिथ है, यानी कि ये बहुत ही गलत धारणा है जो पुरुषों के मन में सदियों से कर गई है और अभी भी कर रही है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक औरत की ना में ना ही होता है, उसमें हाँ नहीं होता है। लेकिन जब आप ये फ़िल्म देखते हैं, पोर्नोग्राफिक फ़िल्में, तो उसमें कभी-कभी कैरेक्टर्स को ऐसा आचरण करते हुए दिखाते हैं कि पुरुष ये मानने लगते हैं कि औरत की एक ना में हाँ छुपा होता है। ठीक है? तो ये गलत धारणा हमारे दिमाग में वो लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो लोग एक कॉन्शियसली वो कोशिश ना करते हो, लेकिन हमारा जो अंतर्मन है वो ये चीज़ को पकड़ लेता है और ऐसे समझता है कि ये तो एक हकीकत ही है, ये कोई मिथ नहीं है। फिर दूसरा ये जो गलत बात है, ये लोग जो सिखाते हैं कि कोई भी किसी भी लड़की के साथ अगर उसको सेक्स करने की मर्ज़ी नहीं हो तो भी सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक रेप मिथ है कि आप संभोग उसी के साथ आपको करना चाहिए जो कि सामने वाला पार्टनर भी तैयार हो। आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन फ़िल्में देखने के बाद कहीं न कहीं लोग ये मानने लगते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है। फिर तीसरा जो बहुत ही बुरी बात ये है कि जो जिन औरतों का बलात्कार हो गया होता है, जब हम ये फ़िल्में बार-बार देखते हैं कि तो उनके प्रति जो हमारी संवेदनशीलता होती है, उनके प्रति जो दया भावना होती है या उनके प्रति जो हमारे दिल में हमें दर्द होता है, वो सब चीज़ें कम हो जाती है। यानी कि हमारी संवेदनशीलता जो है इनके प्रति वो कम हो जाती है। फिर और एक दुष्परिणाम ये होता है कि रेप एक बहुत ही भयंकर अपराध है। ठीक है, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। हाँ दोस्तों, पुरुष का भी बलात्कार हो सकता है। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्त्री के बलात्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन पुरुष का भी बलात्कार हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये बार बार हम लोग स्पेशली ऐसी कुछ ब्लू फिल्में हैं जिसमें बलात्कार दिखाया जाता है, जैसे रेप पोर्नोग्राफी जिसे हम लोग कहते हैं। तो रेप पोर्नोग्राफी देखने के बाद बार बार लोगों को एक विशेष आनंद मिलता है और कहीं ना कहीं वो लोग ये मान बैठते हैं कि ये देखना कोई बुरी बात नहीं है और ज़िंदगी में ऐसी हरकत करना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो आप सोचिए कि ये कितनी गलत बात है हम अपने दिमाग में घर कर रहे हैं। हाँ। फिर और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्योंकि हम लोग बार बार ये फिल्में देखते हैं तो उत्तेजना होती है और उत्तेजना के बाद हम चाहते हैं कि हम सेक्स कर बैठे। तो कभी कभी इसके कारण अगर कोई पुरुष ने ऐसी फिल्में देखी हैं, उसके पास उसकी पत्नी नहीं है, उसकी प्रेमिका नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी जो सेक्स की जो टेंशन है वो रिलीज़ करने के लिए कोई बिल्कुल ही मासूम औरत है उसके पर प्रहार करे और उसका बलात्कार कर ले। और अंत में एक बहुत ही अ, भयंकर दुष्परिणाम ये हो सकता है कि अ,
छोटो बच्चे, छोटे लड़के और लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार होता है, अगर बहुत ही लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं जो कि गैर कानूनी है और होना भी चाहिए, बहुत बहुत ही ख़राब बात है चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना। तो अ, ये क्या होता है कि जब कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत देखता है तो अ, जब भी कोई छोटा लड़का या छोटी लड़की का शारीरिक यौन शोषण होता है, तो अगर आप बहुत ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपको शायद उनके प्रति ज़्यादा दया भावना पैदा नहीं होगी। आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत घृणित कार्य है। आपको लगेगा कोई बात नहीं, ये तो ठीक है ना, क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर रूप आपके दिमाग में गलत धारणाएं बैठ रही है। तो ये तो मैं यही कहूँगा कि ये तो एक समाज के लिए बहुत ही भयंकर चीज़ है, क्योंकि अगर इस तरीके से रेप्स को आप इतनी आसानी से ले लेंगे तो हमारे जो सामाजिक संतुलन है वो तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। स्त्रियों की कोई सुरक्षा ही नहीं रहेगी, जो कि पूरे समाज के लिए या क्या पूरे देश के लिए बहुत ही एक दुष्परिणाम होगा। तो इसके बारे में दोस्तों ज़रूर सोचिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लू फिल्मों को लेके चर्चा करें तो ये सब बातों को लेके चर्चा कीजिए, ना ही उसे एक हंसी मजाक के रूप में आपने डिस्कशन कर लिया, किसी की टांग खिंचाई कर ली कि भाई अरे तुम तो बच्चे हो, ब्लू फिल्में नहीं देखते हो, या फिर किसी की टांग खिंचाई करके भाई ये तो पूरे दिन ब्लू फिल्म से देखता रहता है, या फिर ब्लू फिल्म देख के हंसी मजाक में हम लोग ने चर्चा कर ली, देखो ये औरत का जिस्म कितना सुंदर है, काश मुझे भी ऐसा पार्टनर मिल जाता। तो ये सब तुच्छ बातें की चर्चा ना करके मैं आपको ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप पोर्नोग्राफिक फिल्में देखें तो अपने पार्टनर के साथ हो, अपने प्रेमी के साथ हो, प्रेमिका के साथ हो, तो कुछ जो बातों का डिस्कशन मैंने किया है उसके बारे में भी आप ज़रूर चर्चा करें। सोचिए कि आपके लिए ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, क्योंकि फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। बाय बाय।